इस हाँ क्वेश्चन को सर। करने से पहले हमें थोड़ी बातें पहले से समझनी पड़ेंगी। ठीक है ना। जैसे मान लो मेरे पास कोई एपी है एन, और उसकी जनरल टर्म है मेरे पास n+2। तो अगर मैं तुमसे कहता हूँ इसकी के टर्म क्या रहेगी, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए k+2। ठीक हाँ है कि सर। नहीं। जैसे अगर मैं a1 निकालता हूँ, तो n कितना रखूंगा मैं, 1। मैं पहले लिख दे रहा हूँ कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है इसमें। n क्या है, नेचुरल नंबर है। तो ये आ गया मेरे पास 3, तो a1 आ गया 3। a2 अगर निकालना हो तो n की वैल्यू को 2 से रिप्लेस कर दिया इसी में ही। तो 2+2 कितना आ गया, 4 आ गया। फिर a3 निकाल लिया। a3 पे n को आप कितने से रिप्लेस कर दें, 3 से। तो 3+2 आ गया 5। तो देख सकते हो ये एपी बना रहा है। 3 4 5, फिर अगली टर्म 6 आ जाएगी, फिर अगली टर्म 7 आ जाएगी। ठीक है। अगर मैं इसकी केयर टर्म निकालना चाहूँ तो क्या रहेगा आंसर। भाई जैसे 1 में डाला ना मैंने कि एन को कितने से रिप्लेस किया मैंने, इसमें 1 से, इसमें 2 से, इसमें 3 से। अगर मैं एन को के बोल लूँ, मैंने कहा इसमें एन कितना रखा था मैंने, इसमें n=1 रखा था, इसमें n= मैंने 2 रखा था, इसमें n= मैंने 3 रखा था इस वाली टर्म में। तो अगर n= अगर मैं के कर दूं, तब कितना जवाब दूंगा इसके हिसाब से। तो देख सकते हो वही जवाब यही आ जाएगा। भाई ए के इक्वल टू कितना आएगा, के को रिप्लेस कर, एन को रिप्लेस कर दो के से, k+2। हाँ सर। एक चीज तो इसमें ये समझनी है, यानी एपी में हम किसी भी टर्म्स को, किसी भी वेरिएबल को, वेरिएबल बोल लेता हूँ मैं, एन जैसे वेरिएबल है, किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में हम लिख सकते हैं। तो अगर ये इसकी एन टर्म है, तो ये इसकी के टर्म हो जाएगी। मैं इसकी अगर एम टर्म लिखना चाहूँ तो मैं इसको एम टर्म भी लिख सकता हूँ, m+2 बोल सकता हूँ। मैं इसकी कोई अगर पी टर्म बोलना चाहूँ तो p+2 बोल सकता हूँ। तो उससे भी मेरा सीक्वेंस आ जाएगा। ये भी एक जनरल टर्म है, ये भी जनरल टर्म है, क्योंकि वेरिएबल मेरे पास एक ही है। एम इसमें वेरिएबल है, इसमें पी वेरिएबल है, इसमें के वेरिएबल है, इसमें एन वेरिएबल है। तो सीक्वेंस तो चाहे इससे निकाल लो, चाहे इससे निकाल लो, चाहे इससे निकाल लो, चाहे इससे निकाल लो, निकलेगा यही सीक्वेंस। ठीक है ना। जैसे मान लो तुम इससे निकालना चाहते हो सीक्वेंस, तो एम को रिप्लेस कितने से करोगे, एम को रिप्लेस करोगे हर बार पहले 1 से, फिर एम को 2 से रिप्लेस करोगे, फिर एम को 3 से रिप्लेस करोगे, तो सीक्वेंस तुम्हारा यही आ जाएगा। इसी तरीके से 1 डालोगे एम की वैल्यू तो 2 और 1 3 आ जाएगा, ये आ गया। इसी में एम की वैल्यू को जब तुम 2 रखोगे तो 2 और 2 4 आ जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा। तो सीक्वेंस तो तुम किसी से निकाल सकते हो, ये भी एक तरह की जनरल टर्म है। जनरल टर्म का तुमने क्या काम कर दिया, एक वेरिएबल ही तो चेंज कर दिया। मैंने कहा भाई x=2 है, मैं कह रहा हूँ y=2 है, कोई फर्क है, एक ही इक्वेशन है मेरे पास, चाहे मैं इसको x को y बोल दूं या y को x बोल दूं, कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। ठीक है। और एक चीज और समझ लो कि अगर मैंने किसी की an को मैंने ये बोला a+n-1 × d, ये होता ही है n टर्म के लिए फॉर्मूला। ठीक है। अगर मेरे पास जैसे कोई सीक्वेंस है a+d, a+2d एंड सो ऑन, और मेरे पास कोई एक टर्म ऐसी दिखाई दे जाती है इसमें कहीं a+p-1 × d, उसका आधा, तो ये भी कहीं ना कहीं इसके सीक्वेंस में जो मैंने ए पी एज्यूम किया उसमें जरूर आएगी। क्योंकि देख सकते हो ये तो भाई फर्स्ट टर्म है, डी के साथ मल्टीप्लाई हो ही रही है, यानी ये कोई एक नेचुरल नंबर होगा। ठीक है। तो अब मैं इस क्वेश्चन को दोबारा समझा रहा हूँ, इतनी बात समझ आ गई होगी मैं समझता हूँ कि ये कोई ना कोई टर्म, जैसे मैं इसको कितना एज्यूम कर सकता हूँ, मैं इसको सपोज कर लेता हूँ मैं एक ईयर टर्म के बराबर है, मान लेता हूँ एक ईयर टर्म है। पीरियड टर्म तो वैसे बोल नहीं सकता, क्या ये पीरियड टर्म हो जाएगा। भाई पीरियड टर्म की अगर मैं नहीं बात सर। करूँ तो a+p-1 × d होना चाहिए। तो क्या ये और ये बराबर है क्या, नहीं है ना, क्योंकि इसमें 2 एक्स्ट्रा नीचे आ नहीं। रहा है, इसमें तो आ ही नहीं रहा। तो ये पीरियड टर्म तो नहीं है भाई, एक बात तो क्लियर है। ठीक है। एक चीज ये भी दिमाग में रखना, जब क्वेश्चन में समझाऊंगा तो उसमें ये भी चीज तुम्हें माइंड में रखनी चाहिए कि मैं उसको पीरियड टर्म या जिस भी टर्म को लेके चलूंगा वो अपॉन 2 वाली, 3 वाली, 4 वाली, कुछ भी ऐसी टर्म अगर बचे तो मैं उसको वो टर्म तो नहीं बोल दूंगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें एक एपी की
फर्स्ट m टर्म्स का सम और फर्स्ट n टर्म्स का सम का रेशियो दिया हुआ है m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ए पी हम अपनी तरफ से एज्यूम कर लेते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि शो करना है हमें कि ए एम अपॉन ए एन की जो वैल्यू रहेगी वो 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1 रहेगी, ये शो करना है। तो सबसे पहले जो गिवन है, ये गिवन है हमें, उसका यूज करते हैं। एस एम कितना रहेगा, ये रहेगा मेरे पास m अपॉन 2। फर्स्ट टर्म मेरे पास मैंने a मानी है तो इसका डबल कर देता हूँ, 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और एस एन को अपॉन में रख लेते हैं क्योंकि रेशियो है ही मेरे पास, ये रेशियो दे रखा है। तो ये मेरे पास आएगा n अपॉन 2, फर्स्ट टर्म का डबल n माइनस 1 इंटू डी, ये आ गया। इसका रेशियो कितना है मेरे पास, ये दिया हुआ है, इसको रिप्लेस कर लेते हैं, यानी एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जो रहेगा कुछ इसके बराबर। ठीक है, इसमें भी तुम कोशिश करो कि हमारी कोई इससे कोई जनरल टर्म निकल आए। ठीक है ना, जब जनरल टर्म निकलेगी तभी हम ए एम और ए एन की बात कर पाएंगे। तो मैं इसके न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर से एक जनरल टर्म बनाने की कोशिश करूंगा। कैसे करेंगे वो देख लो। भाई जनरल टर्म में सिर्फ ए आता है, ये चल रहा है 2a, इधर भी 2a चल रहा है, तो ये 2a का काम खत्म करने के लिए मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ इधर से और इधर से भी। तो m अपॉन 2 इंटू 2, इधर बचेगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी और अपॉन 2। न्यूमरेटर में ये दिखाई देगा और डेनोमिनेटर में क्या दिखाई देगा उसको भी लिख लेते हैं। ये आएगा n अपॉन 2 इंटू 2, 2 इसमें से ही बाहर ले रहा हूँ, अंदर क्या बचेगा, ये 2a का हाफ हो जाएगा यानी a प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी। ठीक है ना, 2 से 2 कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। ठीक है, एक m से हमारा एक m भी कट जाएगा, एक n से यहाँ से एक n स्क्वायर भी कट जाएगा, यानी मेरे पास कुछ आंसर ऐसा बचेगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2 इक्वल्स टू मेरे पास आया m के बराबर। ऐसे नीचे आया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2, इसकी जो वैल्यू आई मेरे पास आई है n के बराबर, यही बच रहा था इधर, m अपॉन n, वही रखा है मैंने से। अब ये मेरी जनरल टर्म जैसे मेरे को दिखाई दे रहे हैं, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में जनरल टर्म जैसे दिख रहे हैं। अब मैं इसको क्या एज्यूम करूं, एमएट टर्म तो मैं मान ही नहीं सकता, क्योंकि अगर एमएट टर्म मानोगे इसे न्यूमरेटर में, इसको अगर एमएट टर्म मानोगे तो एमएट टर्म कितनी होगी, ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, इधर आ रहा है अपॉन 2, तो ये तो इसके बराबर है ही नहीं, यानी एमएट टर्म तो नहीं है, एक बात तो क्लियर है। ठीक है, तो अब मैं इसको क्या एज्यूम करूं, इसको कोई पीए टर्म मान लेते हैं इसकी, इसी सीक्वेंस की कहीं ना कहीं कोई पीए टर्म आ रही होगी, और इसको एज्यूम कर लेते हैं कोई क्यूए टर्म, कहीं ना कहीं जाके ये क्यूए टर्म होगी, मान लेते हैं इसे। तो लेट कर लेते हैं इसे, लेट ए पी इक्वल्स टू मेरे पास कितना है, ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2। अब पीए टर्म कितनी रहेगी, पीए टर्म अगर इसकी मैं बात करूं इस सीक्वेंस के हिसाब से, तो ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, कंपेयर करते हैं इसे। कंपेयर करने पर ए से तो ए कट जाएगा, डी से डी भी कट जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई कर लो इसके साथ, तो ये आएगा 2p माइनस 2 इक्वल्स टू आया
m-1। मुझे आंसर निकालना है m की वैल्यू कितनी रहेगी p की टर्म्स में और n की वैल्यू कितनी रहेगी p की टर्म्स में। तो मैं क्या काम करूंगा, इस 1 को इधर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये आएगा 2p -2 और ये प्लस का 1 आ जाएगा इधर आके, तो इधर बचेगा -1। ऐसे ही जब तुम इसको क्यूएट टर्म लेके चलोगे, मैं पीछे कर दे रहा हूँ उसे, तो लेट कर लेते हैं, लेट ए क्यू इक्वल्स टू कितना, a प्लस n-1 इंटू डी अपॉन 2। और क्यूएट टर्म कितनी रहेगी इसके हिसाब से, a प्लस q-1 इंटू डी इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी अपॉन 2। ए से तो भाई ए कट गया, डी से डी भी कट गया। तो सेम तरीके से हम जो है एन की वैल्यू क्यू की टर्म से निकाल लेंगे। तो ये अगर 2q क्रॉस करने पर इसको 2 से, और ये आएगा कितना n-1। तो 2q माइनस का 2 और ये प्लस का 1 हो जाएगा लेफ्ट साइड में आ गई है। तो -1 इक्वल्स टू n, ये मेरे पास आ गया, ठीक है ना। तो एक्चुअल में मेरे पास जो पीरियड टर्म का और जो क्यूएड टर्म का जो रेशियो आया वो आ रहा था मेरे पास m/n, क्योंकि मैंने एज्यूम किया था ऊपर, इसको मैंने कितना ले लिया था, इसको पीरियड टर्म सपोज किया था और इसको मैंने सपोज किया था क्यूएड टर्म। तो पीरियड टर्म और क्यूएड टर्म का जो रेशियो है वो कितना है, m/n आया। m की वैल्यू मैंने निकाल रखी है, किसकी टर्म से निकाल रखी है, p की टर्म से निकाली थी पीछे, ये निकाली थी, ठीक है ना। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि AP इक्वल्स टू मेरे पास क्या रहा कि m की वैल्यू को मैं रिप्लेस कर देता हूँ 2p-1 से, और AQ n को रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ जो n आ रहा है q की टर्म्स में 2q-1 से, ये आ गया। अब जब ये इसकी पीरियड टर्म है सीक्वेंस की, तो उसकी mth टर्म कितनी रहेगी। तो पीरियड टर्म में मेरे पास p आ रहा है, तो mth टर्म में मैं क्या करूंगा, इस p को रिप्लेस करके m बोल दूंगा, तो 2m-1, ठीक है। ऐसे ही इसको रिप्लेस कर देते हैं an से, q को रिप्लेस कर देते हैं n से, तो यहाँ पर भी q को रिप्लेस कर दो n से, तो ये आएगा 2n-1। तो यही हमें शो भी करना था।